Dear student, question is given. If rupees 5700 is invested at 11% per annum, find the amount after 3 years if the interest is compounded continuously. यहाँ पर इंटरेस्ट की जो ये बताया गया है वो है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए हम जो अमाउंट का फार्मूला यूज़ करते हैं, अमाउंट का फार्मूला होगा हमारे पास ए इज इक्वल टू पी इंटू ई की पावर आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी हमने, जो ई है इसकी वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आपको याद रखनी होगी। और जो ई की वैल्यू होती है, यहाँ पर ई की वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू 2.7183। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को नेक्स्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, P इज इक्वल टू 5700, R इज इक्वल टू 11%, T इज इक्वल टू 3 years। ठीक है, तो हम अमाउंट फाइंड आउट कर देते हैं अभी। आफ्टर 3 years that A is equal to, so A is equal to P into E की पावर R into T upon 100। वैल्यू पुट कर देते हैं। बाई पुटिंग वैल्यू वी गेट A is equal to P की वैल्यू हमारे पास है 5700, E की वैल्यू है हमारे पास 2.7183 और R है, R गिवन है 11%, T है 3 years। तो 11 इंटू 3 अपॉन 100। अब इसको हमने सोल्व करने लेना है। A इज इक्वल टू 5700 इंटू 2.7183 की पावर कितना होगा ये 1133/100। नाउ क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। नाउ टेकिंग logarithms both side। we get log a is equal to, मल्टीप्लाई में होते हैं तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाती हैं लॉग में। लॉग 5700 प्लस ये मल्टीप्लाई जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये कितना हो जाएगा 0.33 और ये हो जाएगा लॉग 2.7183। ठीक है, अब हम इन लॉग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लॉग a इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब हम लॉग की वैल्यू निकालते हैं तो जो टोटल डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और 57 को 0 में चेक करेंगे तो ये आएगा 7559। अब आता है प्लस 0.33। इसी प्रकार देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, ओनली 1 डिजिट है तो 1 माइनस 1 0 और 27 को 1 में देखेंगे हम लॉग की वैल्यू में और 8 का डिफरेंस उसमें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4343। ठीक है, और इस लॉग की वैल्यू आपने याद भी रख लेनी है क्योंकि ये आगे हर क्वेश्चन में आएगा। 2.7183 की वैल्यू होगी 0.4343। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 3 पॉइंट ये और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 3.8992 और लेफ्ट में हमारे पास है लॉग ए। अब क्या करते हैं, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू इसका हम अब क्या करते हैं एंटीलॉग। एंटीलॉग के लिए हम देखते हैं कि डेसिमल से पहले डिजिट की वैल्यू क्या है, कितनी है 3। तो हम करेंगे 3 + 1, 3 + 1
और इसको छोड़ देंगे। फिर हम चेक करेंगे 8 9 को 9 में और 2 का डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी 3 + 1 कितना आएगा 4, यानी 4 के बाद डेसिमल लगेगा। 8 9 को हम 9 में चेक करेंगे और 2 का डिफरेंस मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ये आता है हमारे पास 7 9 2 9 और 4 डिजिट हैं, इसकी वैल्यू है। तो 4 के बाद डेसिमल, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ए की वैल्यू आ जाती है हमारे पास ए इज इक्वल टू 7,929 रुपये। अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितनी होगी 7,929 7,929 रुपीज़। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू डबल इफ ए मनी इज वर्थ 9% पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर भी कहा गया है कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। ये कह रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड में वह दोगुनी हो जाएगी, वह राशि हमको, वह टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, देखो इन्होंने कहा कि 2 गुना हो जाएगा, तो यानी ए क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू होगा जो प्रिंसिपल होगी उसका 2 गुना। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, पी, लेट द प्रिंसिपल, वो क्या मान लेते हैं हम P, और अमाउंट कितना होगा उसका 2 गुना, तो यानी P का 2 गुना, ये होगी हमारे पास अमाउंट। और हमें अमाउंट का पता है, ए फाइंड आउट करने का हमको फार्मूला पता है, जब कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली कहा गया हो तो ए इज इक्वल टू वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू पी इंटू ई की पावर आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर हमको ए भी गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 2p, तो हम बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट p, और p हमारे पास क्या है, हमने अज्यूम किया था p, और e की पावर r इंटू टी, r हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, r कितना गिवन है 9%, r इज इक्वल टू 9%, और t हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो r ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा ये 9 इंटू टी अपॉन 100, ये आ जाता है। अब इसको हमें सोल्व करना है, इसको हम लिख लेते हैं, देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, आगे ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू e की पावर, ये हो जाएगा 0.09 इंटू टी। ठीक है, ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा log 2 इज इक्वल टू, लॉग में ये क्या आ जाता है, पहले मल्टीप्लाई में आता है 0.09 टी और log e। ठीक है, हमको log e की वैल्यू मालूम है, log e की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, e की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, e इज इक्वल टू 2.7183, ये होती है e की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर e की वैल्यू पुट कर देते हैं, log 2 इज इक्वल टू 0.09 टी और log 2.7183। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की, तो टी को हम एक साइड में रख लेते हैं और दूसरे साइड में इन सभी वैल्यूज़ को रख लेते हैं, तो हेंस वी गेट टी इज इक्वल टू, ये है log 2 अपॉन, देखो ये भी इसके साथ गुना है और ये भी इसके साथ गुना है, तो 0.09 और इंटू log 2.7183। ठीक है, अब हम इसी प्रकार log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितने डिजिट हैं 1 डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0 और 2 को हम 0 में चेक करते हैं तो ये आता है 3 30 10, और नेक्स्ट करते हैं 0.09 है हमारे पास ऑलरेडी, और फिर हम इसी प्रकार लेते हैं डॉट से पहले कितने डिजिट हैं 0, और इसका हमने ये भी कहा था कि इसकी वैल्यू यही मिलेगी, हमने फाइंड आउट की थी 4343, तो ये आती है 0.4343। बस अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम 0.30 10
एंटीलोग भी नहीं लेना पड़ा हमको, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है 7.7021 अप्रोक्स। ठीक है, और कितना हो जाता है इतना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 ईयर्स अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टाइम कि यह राशि है, कोई भी राशि कितना टाइम लेगी इसका डबल होने में 9% की रेट से कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली हो तो वह 8 साल का समय लेगी। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार के पेपर में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान तरीका है, आपको ई की वैल्यू ध्यान रखनी है, ई इज इक्वल टू 2.7183। स्टूडेंट्स